नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ओडिशा में दर्दनाक रेल हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि रेल मंत्री बार बार कहते हैं कि हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, तो किसी भी तरह से इस प्रकार का हादसा नहीं हो सकता। लाल बहादुर शास्त्री ने पूर्व में एक रेल हादसे में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बाला साहेब थारोट ने कहा कि केंद्र सरकार संवेदनशील नहीं है और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए दुर्घटना रोधी कवच प्रणाली का क्या हुआ। प्रधानमंत्री की ओर से नई रेलगाड़ियों का उद्घाटन किए जाने के मौके पर भी रेल मंत्री कभी नहीं दिखते। उन्हें इस दुखद दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ओडिशा में हुआ रेल हादसा वाकई बहुत दर्दनाक है। ये अत्यंत दुख का विषय है। ये हादसा इस बात पर सोचने के लिए बाध्य करता है कि रेल नेटवर्क के कामकाज में सुरक्षा हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता क्यों होनी चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें उठाने की जरूरत है, लेकिन आज नहीं, इन सवालों को कल रविवार को उठाएंगे। विपक्ष की ओर से रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर दबी आवाज में उठी मांग ने अब जोर पकड़ लिया है। बता दें, इससे पहले सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा था कि सरकार का फोकस सिर्फ लग्जरी ट्रेनों पर है। आम लोगों की रेलगाड़ियों और पटरियों की उपेक्षा की जाती है। ओडिशा में मौतें उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि केंद्र ऐसे हादसों को रोकने के लिए ट्रेनों में टक्कर रोधी उपकरणों को इंस्टॉल करने की बजाय विपक्षी नेताओं की जासूसी करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनता को गुमराह करके राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए वंदे भारत ट्रेनों और नवनिर्मित रेलवे स्टेशनों की बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन सुरक्षा उपायों की उपेक्षा कर रही है। सरकार आम नागरिकों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। ओडिशा में हुए ट्रेन हादसे को लेकर एनसीपी नेता अजीत पवार ने गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। रेल विभाग को इसकी जांच कर जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक कार्यक्रम के लिए नागपुर पहुंचे अजीत पवार ने कहा कि ओडिशा में हुआ हादसा बहुत ही दुखद है। इसमें कई निष्पाप लोगों की जान गई है, जबकि हम वंदे भारत जैसी ट्रेनें चला रहे हैं। इतना बड़ा हादसा कभी नहीं हुआ। हमने देखा है कि पहले जब रेल हादसे होते थे तो रेल मंत्री इस्तीफा देते थे। यही भारत का इतिहास है, लेकिन अब इस पर कोई बात नहीं कर रहा। मैं तो यही कहूँगा कि जो भी लोगों की जान गई है, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता ईश्वर उन्हें प्रदान करें। आज शनिवार दोपहर ओडिशा के बालासोर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना स्थल का दौरा करने के बाद कटक अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इसके बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान पीएम ने कहा कि यह एक दर्दनाक घटना है। सरकार घायलों के इलाज के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। यह एक गंभीर घटना है। इसकी हर तरह से जाँच के निर्देश जारी किए गए हैं। दोषी पाए जाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे ट्रैक की बहाली की दिशा में काम कर रहा है। मैंने घायल पीड़ितों से मुलाकात की है। प्रेस से बात करते हुए भावुक हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अनेक राज्यों के नागरिकों ने इस यात्रा में कुछ न कुछ गंवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला है। जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है, उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन सरकार उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए। परमात्मा हम सबको शक्ति दे कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकलें। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए कहा है कि वह घायलों और मृतकों के परिजनों की मदद करें। खड़गे ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं सभी पार्टियों से आगे आने और मदद करने का अनुरोध करता हूं। मेरी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और प्रार्थनाएं हैं। इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से कई सवाल करने हैं। उन्हें जवाब देना होगा कि ऐसे हादसे क्यों होते हैं, इस घटना का कौन जिम्मेदार है। रेप के आरोपी की जमानत पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक अजीब आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने पीड़िता की कुंडली पर ज्योतिष रिपोर्ट मांगी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने शनिवार को इस मामले पर हुई विशेष सुनवाई में कहा कि ये जानना जरूरी नहीं है कि पीड़िता मंगली है या नहीं। हाईकोर्ट तथ्यों के हिसाब से जमानत पर फैसला लें। बता दें कि शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के लिए
एक शख्स पर रेप का केस दर्ज हुआ है। आरोप है कि उसने यह कहते हुए शादी से मना कर दिया कि लड़की मंगली है। उसकी जमानत याचिका 23 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए लगी थी। हाई कोर्ट के जस्टिस ब्रिजराज सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय के एस्ट्रोलॉजी विभाग के अध्यक्ष से रिपोर्ट मांग ली कि लड़की की जन्म कुंडली में मंगल दोष है या नहीं। जस्टिस सिंह ने 3 हफ्ते में रिपोर्ट देने का निर्देश देते हुए 26 जून को सुनवाई की अगली तारीख रखी। वहीं अब हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए विशेष सुनवाई की और कहा कि ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई में उसकी रिपोर्ट मांगना सही नहीं है। इस पर जजों ने भी कहा कि वह ज्योतिष विद्या पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन अदालती मामलों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को शनिवार को उनकी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी गई थी। सिसोदिया शनिवार को 7 घंटे के लिए जेल से जमानत पर बाहर आए थे। उनके वकील मोहित माथुर ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सिसोदिया कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने के बाद अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए शनिवार को तिहाड़ जेल से अपने आवास पहुंचे। हालांकि उनके घर पहुंचने से पहले उनकी पत्नी सीमा की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वो अपनी पत्नी से नहीं मिल पाए। वकील ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री को फिर से तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। सिसोदिया के वकील ने कोर्ट से जमानत देने का आग्रह करते हुए कहा कि उनकी पत्नी की देखभाल करने के लिए अभी कोई नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि तर्क सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया है। उनकी पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति पर LNJP अस्पताल से एक रिपोर्ट मंगवाई जाए और आज शाम तक दाखिल की जाए। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े संशोधन के मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने हाई कोर्ट से 6 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बता दें, ये जानकारी ICC द्वारा ऑफिशियल वेबसाइट पर शेयर की गई। वे पाकिस्तान के खिलाफ जनवरी 2024 में टेस्ट करियर का आखिरी मैच खेलेंगे। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच जनवरी 2024 में टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इसी दौरान वार्नर अपना आखिरी मैच खेलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।